दलितों वंचितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज जो हमारे मेरठ मंडल के जितने भी प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के और हमारे जिले गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष और हमारी विधानसभा साहिबाबाद के बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम करते हुए और मेरे सम्मुख बैठे सभी सम्मानित साथी अमूमन साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा और आप जानते भी हैं, सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, साम दंड भेद नीति जिसे कहते हैं। तो सम्मानित साथियों, हमें अगर सत्ता पानी है, बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमें किसी से सबसे पहले तो हम जैसा कि दूसरी पार्टियां करती हैं, हमारे हृदय में घुस जाती है, हमारे अंदर तक चप्पलों से ही घुस जाते हैं प्यार से। वही नीति हमको अपनानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी की धर्म का व्यक्ति है, हमें उसे अपने साथ लेना होगा, उसको साथ लगाना होगा, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हमारी मीटिंग होती है और जब भी हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं, हम केवल अपने ऐसे समाज को ही वहां पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। जब बहन जी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी के साथ उस समय सर्व समाज का आदमी था, सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया था बहन जी को, तब बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाई थी। केवल हमारे एसटी समाज के वोट से कभी भी सत्ता में हम लोग नहीं आ सकते। आज मुस्लिम समाज है, वो मुस्लिम समाज भटक रहा है, लेकिन जिस दिन मुस्लिम समाज ये सोच लेगा कि आज हम भारत में जीवित हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो मुस्लिम समाज को यहाँ से मार पीट करके भगा दिया जाता पाकिस्तान। बाबा साहब का संविधान ऐसा था कि सभी धर्मों को बाबा साहब ने भारत में समान अधिकार दिए थे, इसलिए मुस्लिम समाज यहाँ आज इंडिया में जीवित है। तो सम्मानित साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अगर सत्ता पानी है, वैसे तो मेरा मानना है कि बीजेपी जब भी सत्ता से बाहर होगी, 2024 में जो आगे हो, तो बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है। कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के बाद में बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा मानना है। तो सम्मानित साथियों, मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी को प्यार से देखिएगा, हमें कुछ दिन पहले ये कह दिया था लोगों ने और नकार भी दिया था कि बीजेपी के लोग हैं, लेकिन हम बीजेपी के लोग कभी नहीं हुए। हमने बीजेपी को वोट कभी नहीं दिया। हम जो उनके पास जा रहे थे किसी अपने उसके लिए जा रहे थे कि हमारे काम हो, लेकिन हमें केवल अपने वोट से मतलब होना चाहिए। समय आने पर हमें वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले चिन्ह के सामने हमें बटन दबाना चाहिए। हमें वो सब भूल जाना चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हमें समय आने पर कभी अपने हथियार को छोड़ना नहीं चाहिए। वो हथियार हमें अपना जला देना चाहिए हमें, कि आज हमें मौका है। तो सम्मानित साथियों, ये बड़ी अच्छी बात है, बहन जी के दिशा निर्देश पर जो कैडर मीटिंग शुरू हो गई है प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में ही शुरू हो गई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूं मैं, केवल बहन जी के दिशा निर्देश पर ही मीटिंग नहीं, वो तो कैडर मीटिंग हो जाती है, लेकिन हमें साल से साल गली मोहल्ले में से कोई रोक नहीं सकता, आप तो पाबंदी नहीं लगा सकता।
जैसे किसी के पास जगह है, जैसे इंदिरा विहार में जगह है, कोई आप पे यहाँ पाबंदी नहीं लगाएगा मीटिंग करने के लिए। अपने घर में अपने पर्सनल उसमें मीटिंग के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। हमारी साल से साल हमारी मीटिंग होती रहनी चाहिए, कम से कम समाज की तो मीटिंग होती रहनी चाहिए, ताकि हमारा समाज एकजुट रहे। सम्मानित साथियों, 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। मेरे ख्याल से अप्रैल और मई में चुनाव होगा और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, उनका चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि भारत की जनता कुछ बहुत भोली भाली है, या ये कहिए कि वो अंधविश्वास में विश्वास करती है। अंधविश्वास में विश्वास करने वाली जनता, अब मैं पूछना चाहता हूँ जो दूर से लोग हैं, हम मानते इस चीज को कि आस्था एक मिनट भाई सुन लो, प्रभारी जी एक मिनट देखिए, हम चुनाव प्रचार में निकलते हैं, हमारे कुछ जो कार्यकर्ता रह जाते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। हमें चुनाव के वक्त ढीला नहीं पड़ना है, चुनाव के वक्त हमें अलर्ट रहना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अदर समाज का वोट हासिल कर सके। हम जब अलर्ट रहेंगे तभी हमें वोट मिल पाएगा। अगर हम सुस्त हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं चुनाव के समय भी, तो हम पिछड़ जाएंगे, हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते। तो सम्मानित साथियों, हमारा अलर्ट होने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस मौके पर, हाँ, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को गुमराह कर रही है, मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन पूरे देश की जनता को बलगलाया जा रहा है और कहते हैं ये तो आस्था का है। वो अपनी मंदिर को आस्था बताते हैं लोगों की, लेकिन जब कहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगती है, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होती है, उसको हमारी आस्था नहीं बताते लोग। तो सम्मानित साथियों, आस्था बताते हैं लेकिन है कहीं कुछ नहीं। कोई कहे मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान कभी हो ही नहीं सकता। आपके दिल और दिमाग में भगवान है, आपके दिल और दिमाग में भगवान है, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो सम्मानित साथियों, जब आदमी के अंदर योग्यता होगी तभी भगवान उसे मिल पाएगा, वरना भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा। जब बंबई के अंदर गुलशन कुमार की हत्या की गई थी तो क्या हुआ था वहां पर? जब गुलशन कुमार पूजा करके मंदिर में से निकला तो उसको मंदिर के गेट पर ही गोलियों से उड़ा दिया गया, और मारने वालों ने क्या कहा था कि तेरे बहुत भगवान की पूजा करी है, भगवान हम जब जानेंगे जब भगवान तुझे यहाँ बचा ले। उसको मंदिर के गेट पर ही गोलियों से भून दिया गया था। अगर कहीं भगवान की शक्ति मंदिरों में होती तो उस गुलशन कुमार को बता लिया जाता। तो सम्मानित साथियों, कहीं कुछ नहीं है। हर आदमी, हर नेता जानता है कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो सभी समस्याओं का समाधान है। इस बात को जानते हुए भी कि सभी समस्याओं का समाधान तथागत बुद्ध का संदेश है, उस बात को फिर भी नकार देते हैं। ये भारत पहले बौद्ध में था और बौद्ध में बनना चाहिए। भारत का संविधान ये किसी एक धर्म को इजाजत नहीं देता कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू शब्द का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। आप इस बात को देख सकते हैं, संविधान के पन्नों में देख सकते हैं कि हिंदू शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने भारत के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया, तो समान अधिकार रहना चाहिए सभी धर्मों का। जब कोई मंत्री बन जाते हैं जब चुनाव में, और वो संविधान की समझ उन्हें राष्ट्रपति दिलवाता है, तो क्या कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के अनुसार काम करूंगा, पार्लियामेंट में काम करूंगा। लेकिन आज वही लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे भाई, क्यों बनना चाहिए भारत हिंदू राष्ट्र? बाबा साहब ने तो संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है।
हम कहने लगे बौद्ध में बने, लेकिन बौद्ध में बनना चाहिए, लेकिन जो धर्म, सभी धर्मों का आकलन करने के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म के अंदर अच्छाइयां बाबा साहब ने देखी थी, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन वो भी हिंदू धर्म में ही थी। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, आपसे यही आग्रह करूंगा अंत में कि आने वाले चुनाव में हमें कतई भी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बदली है, हमें अलर्ट रहना है चुनाव के समय। और आने वाले समय में मैं एक मीटिंग अपने प्रगति विहार में कराऊंगा, और बड़ी मीटिंग होगी। आप सबसे पहले तो क्षेत्रीय जो आदमी है, जिस विहार में मीटिंग हो रही है, उसके सभी लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए, तभी हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं। आने वाले समय जब ही अगर मुझे निर्देश मिला, मुझे आदेश मिला, एक बड़ी मीटिंग मैं अपने प्रगति विहार में कराऊंगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा।